फिल्मों के बॉयकॉट का कोई प्रभाव नहीं हुआ ऐसा कहने वाले लोगों की कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी के एमएलए ने तो ये तक कह दिया कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं उनके पास। बस इसीलिए लोग फिल्में नहीं देख रहे हैं। बॉयकॉट का कोई इफेक्ट नहीं है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि किस बात का कितना इफेक्ट है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। देखो, ढूंढ तो मैं उसे रहा हूं जिसने आमिर खान को ये बोला, हाँ भाई बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। साला केआरके ने आमिर खान से बढ़िया कर दिया बे। मैं चंदा हूं। लाल सिंह चड्ढा एक बड़े ही ओरिजिनल आइडिया पर बनाई गई फिल्म थी। नहीं, फिल्म का आइडिया ओरिजिनल नहीं था, वो तो चुराया हुआ ही था। बॉलीवुड अक्सर चुराने के पहले बताता नहीं था कि चुराया है, और चुराने की तो लिमिट यहां तक थी कि एक देश के नेशनल एंथम को ही चुरा लिया था। पर इस बार चुराने से पहले बता दिया गया कि हम यहां से चुरा रहे हैं। पर ये जो इंस्पिरेशन है ना, ये भी शायद जिहादियों से ही मिली है, क्योंकि अक्सर धमाका करने के बाद वही स्वयं बताते हैं, हाँ इस धमाके का उत्तरदायित्व हम लेते हैं। तो लाल सिंह चड्ढा 3500 स्क्रीन पर रिलीज की गई और रक्षाबंधन 2500 स्क्रीन पर रिलीज की गई, और कार्तिकेय 2 मात्र 50-60 स्क्रीन पर हिंदी भाषीय क्षेत्र में रिलीज हुई। जिस फिल्म को पूरे भारत में शुक्रवार को रिलीज ही ना किया गया हो क्योंकि स्क्रीन्स लिमिटेड थी, इसलिए उसे शनिवार को रिलीज करा हो। आप समझ सकते हैं उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का दर्द। पर अगले ही दिन लाल सिंह चड्ढा को 1300 स्क्रीन से हटा दिया गया। रक्षाबंधन को 1000 स्क्रीन से हटा दिया गया। कारण था कोई इन्हें देखने ही नहीं गया। थिएटर के बाहर डिस्क्लेमर लगने लगे कि यदि 16 टिकट बिकेंगी तभी शो चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे, और ऐसे बहुत सारे शोज कैंसिल हो रहे थे। और हिंदी भाषीय क्षेत्र में कार्तिकेय 2 जिसको मात्र 60 स्क्रीन मिली थी, उसे अगले दिन 300 स्क्रीन पर पहुंचा दिया गया, और आज 15 अगस्त को 500 स्क्रीन हिंदी भाषीय क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। थिएटर भरे पड़े हैं, लोग एक नगर से दूसरे नगर जा रहे हैं फिल्म को देखने के लिए, और इसलिए अब उनके समीप वाले सिनेमा हॉल भी कार्तिकेय 2 को चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लाल सिंह चड्ढा या रक्षाबंधन दोनों के ही पूरे शोज खाली पड़े हुए हैं। जितने लोग इन फिल्मों को देखने थिएटर में बैठे हैं, उससे अधिक लोग उस दीवार पर मूत्र त्याग कर रहे होते हैं जिसपे लिखा होता है गधे के पूत यहां पर मत। हाँ, और जो भी लोग लाल सिंह चड्ढा को समर्थन दे रहे हैं, वो लोग IMDb पर जाकर कार्तिकेय 2 को 1 स्टार की रेटिंग दे रहे हैं ताकि उसकी रेटिंग धूमिल हो सके। और ये रेटिंग धूमिल करने का प्रयास कश्मीर फाइल्स के साथ भी हुआ था, परंतु धूमिल तो आप यहां पर कर दोगे, लेकिन क्रिटिक की रेटिंग्स को क्या करोगे। रोहित जायसवाल ने 4 स्टार दिए हैं। दिव्यमान यति कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ है, आने वाले समय में हिंदी बेल्ट में स्क्रीन्स और अधिक बढ़ेंगी। तेलुगु वेबसाइट इस फिल्म के लिए लोगों की हिंदी बेल्ट में उत्सुकता को देखकर ना पागल हो चुकी है। और यदि पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो पब्लिक कुछ ऐसा कह रही है। मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारा इतिहास है, ये हमारी माइथोलॉजी नहीं है। ये सब लोग बोलते कि ये रियल नहीं है, बट इतिहास, दिस इज इतिहास, ऐसा ही हुआ था। वाज वेरी नाइस। लाइक उसमें जो भी हिस्टोरिकल चीजें भी दिखाई हैं वो भी एनिमेशंस के थ्रू, लाइक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। नॉर्थ में जो इन्वेजन हुआ था, मुगल्स ने अटैक किया था, जो नॉर्थ में हुआ था वो साउथ तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए साउथ वालों को सब कुछ मालूम है। साउथ की मूवीज ही देख रही हूँ क्योंकि वो लोगों के पास कुछ कंटेंट है। आप IMDb पर कुछ भी कर लो, पर पब्लिक के मुंह को कैसे बंद करोगे। और यदि बिजनेस की बात करें तो कार्तिकेय 2 ने लिमिटेड स्क्रीन्स के साथ पहले दिन ही 6 करोड़ 10 लाख का बिजनेस किया, दूसरे दिन 6 करोड़ 65 लाख की कमाई की, और यह आंकड़े स्क्रीन्स के साथ दिन ब दिन बढ़ेंगे। तुम देते रहो 1 स्टार। बाकी अब ये आपके ऊपर है कि दोष इकोनॉमी को देखकर डिनायल मोड में चले जाना है या समीक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि पुष्पा, KGF, RRR, भूल भुलैया 2, स्पाइडरमैन, बैटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज इत्यादि ने बढ़िया बिजनेस किया है। तरण आदर्श को भी लगता है कि असर बॉयकॉट का है लाल सिंह चड्ढा के कलेक्शंस पर, और यदि असर बॉयकॉट का ना होता तो संजय दत्त कभी भी पत्र ना लिख रहे होते, करीना कपूर कभी भी आकर हमारी फिल्म देख लो इस तरीके के रोने वाले स्टेटमेंट ना देती। Please don't boycott this film. So I'm like, please don't boycott this. और आमिर खान भी
ये क्षमा याचना से मिलते हुए शब्दों का चयन ना करते। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और अक्षय कुमार को ये ना कहना पड़ता कि बॉयकॉट मत करो, इससे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। आमिर खान गहरे शौक में हैं और कुछ ऐसे समाचार आ रहे हैं। ये समाचार आमिर खान के सगे संबंधियों ने, निकट रहने वालों ने ही दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को बड़ी हानि हुई है लाल सिंह चड्ढा से और उस हानि की भरपाई के लिए आमिर खान के गले को घोटा जा रहा है। बोला जा रहा है कि भैया हम डूब गए, हमारे हर जाने को पूरा करो। जो कि को प्रोड्यूसर हैं फिल्म के। आमिर खान जितना उनसे बन पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स की उतनी हानि को रिकवर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और इस कड़ी में उन्होंने ऋतिक रोशन को कहा कि भाई फिल्म का पॉजिटिव रिव्यू दे दो, ऐसा हमें लगता है। और उसी के बाद ऋतिक रोशन ने कुछ ऐसा ट्वीट लिखा, पर ऋतिक ने लगता है पड़ी लकड़ी उठा ली है और अब वो कहाँ दी जाएगी उन्हें स्वयं को भी नहीं पता। उनकी फिल्म के पुराने सीन वायरल होने लगे हैं जहां पर वो अरबी खेल को समझ रहे हैं ना आप, उसको सही ठहरा रहे हैं और लोगों के मस्तिष्क को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। जिहाद कर रहा हूं। किससे? जुल्म से, नाइंसाफी से, नफरत से। एक बेलौस मकसद की लड़ाई को जिहाद कहते हैं? इस वीराने में भी सब जानते हैं कि उस शहर में जो सबसे मॉडर्न कहा जाता है क्या हो रहा था, किस तरह लोगों को तड़पाया जा रहा था, डाड़ा के नाम पर औरतों और बूढ़ों को किस तरह सताया जा रहा था। कल ये ट्वीट आया और उनकी आने वाली फिल्म विक्रम वेदा के बॉयकॉट का आह्वान भी अभी से ट्रेंड करने लगा। आज उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म फाइटर का पोस्टर लॉन्च किया और बताया कि सितंबर में फाइटर आएगी और वो जो फिल्म है वो प्रभास की सालार के साथ रिलीज होगी। भाई साहब, सभी को एक ही निवेदन है कि पड़ी लकड़ी को ना उठाएं, उड़ते तीर से बचें, क्योंकि इनको अब मजा आ रहा है। शुरुआत चाहे इन्होंने मजबूरी में की हो, पर अब इन्हें मजा आ रहा है। और यदि आप लोगों के सेंटिमेंट्स का सम्मान ना करके लाल सिंह चड्ढा को डिफेंड करने लग जाओगे, जिसमें एक इंडियन आर्मी का जवान एक पाकिस्तानी जिहादी को उठाकर ले आता है, उसके अच्छे स्वरूप को दिखाता है और तो और उसके साथ बिजनेस डील तक करने लगता है, पूजा पाठ को मलेरिया बताता है। मैंने तुम्हें कभी इबादत करते नहीं देखा। तुझे भाई कुछ नहीं। क्यों? वो मेरी मम्मी कहती है कि मजहब से कभी कभी मलेरिया फैलता है। तो भैया, आप सही चीज को डिफेंड नहीं कर रहे हैं और आप पड़ी लकड़ी उठा रहे हैं। दूसरी ओर से आमिर खान भाई साहब केबीसी में जाकर जब सल्यूट कर रहे हो सभी के सभी, देश को सम्मान देने के लिए, एकमात्र आप वहां पर खड़े होकर सल्यूट ना कर रहे हो, तो आप पर प्रश्न उठाना और आपसे प्रश्न पूछना बनता है। और जब प्रश्न पूछे जाएं तो आप गजनी बन जाएं, तो भैया लोगों को ये सब समझ में आने लगता है। मिताली भी थी तो वहां पे से सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे से आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सर वो लोगों ने देखा वो एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था, मैंने भी किया होगा। ओह अच्छा, किस चीज पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी। भाई साहब, पूरा बॉलीवुड सड़ चुका है और ये बात सभी ने तब देख ली थी जब द कश्मीर फाइल्स को अटैक किया जा रहा था और कोई भी उसे सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा था। बॉलीवुड में कल्चर है एक दूसरे की फिल्म को प्रमोट करने का। कितनों ने किया कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट, कितनों ने किया कश्मीर फाइल्स को प्रमोट। वो तो कश्मीर फाइल्स हिट हो गई
तो आपने थोड़ा सपोर्ट दिखाया ताकि आपको उसका लेवरेज मिल सके। कश्मीरी पंडितों की यदि चिंता होती आमिर खान को, तो आमिर खान तुर्की में जाकर वहां के प्रेसिडेंट से, उनके परिवार से ना मिलते जो कश्मीर में ही जिहाद फैला रहे हैं। आशा अन्वित हूं कि वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, हमें यूपीआई या पेटीएम के माध्यम से सपोर्ट करें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।